हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है खसरा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं। इसके पहले हमने क्या है, छोटी माता बड़ी माता पढ़ा दिया। तो चलते हैं अब खसरा की तरफ। रुबेला है, इसको इंग्लिश में रुबेला कहा जाता है। अभी डिप्थीरिया भी पढ़ेंगे, तो दो दो करके इसे हम वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्या है आज का खसरा, इसे इंग्लिश में रुबेला कहा जाता है। चेचक की भांति खसरा भी एक अत्यंत भयानक रोग है जो कम आयु वाले बच्चों के लिए क्या है, प्राणघातक भी हो सकता है। यह क्या है, अत्यंत भयानक रोग है। कम आयु के जो बच्चे होते हैं इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। यह रोग 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को अधिक देखा जाता है। 6 माह से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को अधिक ये क्या है, रुबेला खसरा देखने को मिलता है। खसरे का क्या कारण, इसका कारण क्या हो सकता है। खसरा का वायरस बच्चे के नाक और गले में पहुंचकर यह रोग उत्पन्न करता है। रोगी की खांसी और छींक इस विषाणु से अन्य बच्चों तक पहुंचता है। क्या करता है, जो खसरा वायरस होता है यह बच्चे के नाक और गले से पहुंचकर क्या होता है, उसमें रोग उत्पन्न करता है। फिर उसके द्वारा क्या होता है, अन्य बच्चों तक यह विषाणु पहुंचता है। जो उसका उद्भव काल होता है वह कितने दिन तक माना गया है, उद्भव काल जो है 10 से 14 दिन तक माना गया है। खसरे के जो लक्षण है, क्या क्या देखने को मिलता है। प्रारंभ में जाड़ा लगकर बहुत ज्वर आता है। तो क्या आता है, पहले बुखार आने लगता है, ठंडा लगने लगता है। आँखों और नाक में पानी बहता है, आँखें लाल हो जाती हैं, सूखी खांसी छींकें आती हैं। 3 से 4 दिनों तक बाद दाने निकलने लगते हैं। पहले कान के पीछे, फिर माथे और गाल से होते हुए सब पूरे शरीर में फैल जाते हैं। दाने पूरे निकलने पर ज्वर धीरे धीरे कम होने लगता है। दाने 8 से 10 दिन में पूरी तरह मुरझा कर साफ हो जाते हैं। अधिक तीव्र खसरे में रोगी के मुंह और गले में भी जलन दर्द भी होने लगता है। अब देख लेते हैं, यही देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है, खसरे से जो बच्चा ग्रसित है, यहाँ फिगर दिखाया गया है। अब इसके बारे क्या है, इससे बचने के उपाय जान लेते हैं। तो खसरे से बचने के निम्नलिखित उपाय यहाँ बताए गए हैं। पहला क्या है, जाने अनजाने पर रोक। जब खसरा फैला हो तो बच्चों को गंदे स्थान पर जाने से रोकना चाहिए। अगर बच्चों को ऐसी कुछ लक्षण या बीमारियां देखने को मिल रहा है तो ऐसे क्या है, बच्चों को क्या है, बाहर निकलने से जाने से रोकना चाहिए या गंदे स्थानों पर से जाने से रोकना चाहिए। संपर्क बंद करना। रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अन्य बच्चों का संपर्क और बच्चे से बंद कर देना चाहिए। अन्य बच्चों के क्या है, संपर्क में बच्चों को नहीं लाना चाहिए। जिससे खसरा हुआ है उसे और अन्य बच्चों को संपर्क में नहीं लाना चाहिए। रोगी के बर्तन क्या है, अलग रखने चाहिए। रोगी बच्चे का मलमूत्र, थूक आदि को किसी स्थान पर ले जाकर जला देना चाहिए। मूत्र विसर्जन के बर्तन में क्या है, फिनाइल आदि का भी प्रयोग कर देना चाहिए। क्या है, रोगी के वस्त्र, रोगी बच्चे के सभी वस्त्र उबलते पानी में, रोगी बच्चे के क्या है, वो जो पानी, गर्म पानी या उबाल के पानी क्या किया जाता है, उसमें सारे वस्त्र धो दिए जाते हैं। रोगी के वस्तुओं का निसंक्रमण। रोगी के स्वस्थ होने पर उसी सभी वस्तुओं का निसंक्रमण फिनाइल, डिटॉल आदि से साफ कर, जो उसका रूम है उससे क्या करना चाहिए, फिनाइल, डिटॉल ये सब से साफ कर देना चाहिए। और जो कपड़ा है, कपड़ा को पानी गर्म करके बॉयल करके उसमें धुल देना चाहिए, वो क्या है, निसंक्रमित हो जाएगा। आगे क्या है कि पूर्ण आराम एवं पौष्टिक भोजन। खसरे के दिनों में बच्चों को पूर्ण आराम और पौष्टिक भोजन देकर उनकी रोग निरोधक शक्ति में वृद्धि की जानी चाहिए। आगे क्या है, खसरे का उपचार। हम उपचार कैसे करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। खसरा निकलने पर बच्चे को पूर्ण विश्राम के लिए आवश्यक है, क्या है, विश्राम के लिए किसी अलग कमरे में लिटा देना चाहिए। बच्चे को अगर खसरा हुआ तो उन्हें विश्राम की ज़रूरत होती है, तो उन्हें अलग कमरे में लिटा देना चाहिए। बच्चे को ठंड और तेज प्रकाश से बचाना चाहिए। उसे स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए। यदि खसरे का कोई उपचार नहीं है तो भी बच्चे को रोगों को 5 दिनों के अंदर गामा ग्लोबुलिन के इंजेक्शन से प्रायः लाभ होता है। तो कौन सा इंजेक्शन दिलाना चाहिए 5 दिन के अंदर, तो ग्लोबुलिन इंजेक्शन दिलाना चाहिए। बच्चे को गर्म पेय पदार्थ जैसे गर्म दूध आदि ही देना चाहिए। मुनक्का या केसर मिला हुआ दूध भी लाभदायक होता है। ये था, क्या था, खसरा जो हुआ था उसके उपाय हैं और उससे बचाव है। तो क्या क्या उपाय करना चाहिए और क्या क्या उससे उपचार है, ये खसरा के रोगों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं डिप्थीरिया या रोहिणी। डिप्थीरिया को रोहिणी के भी नाम से जाना जाता है। डिप्थीरिया को रोहिणी के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिप्थीरिया को और किस नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन में आ जाएगा हैजा है, प्लेट्स है, और या तो खसरा है, तो रोहिणी है। तो आपके क्या लगाएंगे इसे टिक, रोहिणी को करेंगे, इसलिए डिप्थीरिया को रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक समय इस रोग के एक समय इस रोग के रोगी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, किंतु आजकल इस प्रकार के रोगियों की संख्या बहुत कम हो गई है। रोहिणी या डिप्थीरिया अत्यंत भयानक रोग है। यह भी बच्चों का आक्रमण करता है, विशेष 2 से 5 वर्ष तक आयु के बच्चों तक रोग गला, श्वास नली या नाक किसी पर भी आक्रमण कर सकता है। पहले ये ज़्यादा देखने को मिलता था, अब क्या है कि बहुत कम हो गया है। इसका स्कोप शीतकाल में विशेष रूप से होता है। यह रोग काली बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। जीवाणु छड़ के समान होते हैं, इसकी कृमि गले व नाक में एकत्र हो जाती हैं। वहाँ पर वे एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं जो हृदय को हानि पहुँचाता है। वही विष शरीर के व्याप्त होकर रोग के शारीरिक लक्षण उत्पन्न कर देता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका जो उद्भवन काल ये देख लेते हैं। उद्भवन क्या है, 2 से 3 दिन तक का होता है। इसके जो लक्षण है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो लक्षण है, साधारण अचानक प्रकट नहीं होते हैं। प्रारंभ में हल्का सा बुखार आता है, वह सूजन आ जाती है था, कोमल तालू पर भूरी श्वेत झिल्ली पड़ जाती है और गर्दन लसी की गिल्ठियाँ पड़ जाती हैं, कंठ में घाव बन जाते हैं तथा क्या है ज्वर 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ जाता है। क्या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ जाता है। अतः स्वर यंत्र भी इससे प्रभावित हो जाता है। परिणाम स्वरूप झिल्ली श्वास प्रक्रिया अवरोधक होती है, श्वास नली को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर सकती है। यदि शीघ्र उपचार नहीं किया जाए तो रोगी का दम घुटने से भी मर सक जाएगा। क्या है इसके बाद, इसका रोग का संक्रमण जो है, रोग का संक्रमण स्वयं रोगी के संवाहकों द्वारा होता है। इसके बोलने, खांसने व छींकने से क्या होता है, रोगी को अगले व्यक्ति को हो जाता है। यह रोगाणु वायु में मिलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। साधारण खांसी भी पास के लोगों की यह फैलाने के लिए पर्याप्त है। जो खांसी आता है उससे भी दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। क्या है, प्रयुक्त की गई वस्तुओं को कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करता है तो रोगी का संक्रमण दूषित हो सकता है। क्या है, दूध व भोजन से भी यह रोग फैलता है। जब यह रोगाणु नली में प्रवेश करता है तो साधारणतः टॉन्सिल का पर आक्रमण करता है। यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, विष उत्पन्न करता है। यह विष निकट के कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये मृत ऊतक कोशिकाएं डिप्थीरिया के कीटाणुओं की वृद्धि के लिए अनुकूलन वातावरण का कार्य करती है। जो उपचार इसके बारे में जान लेते हैं। रोगी को खूब आराम देना चाहिए, परंतु डॉक्टर को बुलाकर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन क्या लगवाना चाहिए, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। रोगी को तरल अर्ध तरल पदार्थ जैसे दूध, फल रस, अंडे आदि देने चाहिए। रोगी की क्या है उपाय, क्या क्या करना चाहिए। रोगी को स्वस्थ बालकों के विरुद्ध पृथक रखना चाहिए। रोगी के द्वारा व्यवहार में लाई गई वस्तु का रोगाणु नाशक करा देना चाहिए। जब रोग फैल रहा हो तब किसी बालक के रोगी होने संभावना हो तो तुरंत एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, इससे रोग उत्पन्न नहीं होगा। गले के लिए अस्वस्थकारी समस्त परिस्थितियों, हवा का कुप्रबंध, अधिक गर्मी, बुरी गैस आदि की अस्वच्छता का शीघ्र ही निवारण करना चाहिए। रोगी के रोग मुक्त हो जाने के बाद भी 10 दिन तक उसे अन्य बच्चों से पृथक रखना चाहिए। रोग के संक्रमण काल में बच्चों की खंखार तथा नाक के निकले हुए पदार्थ की परीक्षा करा लेनी चाहिए। जो रोग शिकार होने हो उन्हें भी बच्चे क्या है पृथक कर देना चाहिए। रोग संक्रमण की अवधि में कीटाणुनाशक घोल के कुल्ले करते रहना चाहिए। ये था आपका डिप्थीरिया। तो आज क्या है, कुकुर या काली खांसी। कुकुर खांसी विशेषकर बच्चों का रोग है। यह बच्चों का रोग है। रोग वेर्डिटेला पर्ट्यूस नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह क्या है, जीवाणु द्वारा होता है। अधिक दिन तक ये रोग रहने से बच्चे दुर्बल बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसका उद्भवन काल क्या है, 1 से 2 सप्ताह तक है। जो कुकर खांसी होता है, इसका कारण क्या है, यह रोग रोगी के खांसने, छींकने, बोलने, बाहर निकलने क्या है रोगाणुओं के वायु में मिलकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाने से होता है। रोगी के जूठे बर्तन, थूक, बलगम आदि से रोग
को फैलाते हैं। कुकुर खांसी के जो लक्षण हैं, यह रोग पहले गले में और फिर जुकाम प्रारंभ कर देता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आँख और नाक में पानी बहता है, मुख लाल हो जाता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। दूसरा सप्ताह होने तक खांसी तेज हो जाती है और रोगी खांसते खांसते बेदम हो जाता है, साथ उल्टियाँ भी होने लगती है। कुकुर खांसी से बचने का उपाय क्या है, यहाँ पे निम्नवत उसके उपचार क्या है, उपाय बताए। तो क्या है, रोगी को अलग रखना चाहिए। तो कुकुर खांसी में पीड़ित बच्चों को अन्य स्वस्थ बच्चों से अलग रखना चाहिए। रोगी के वस्त्र क्या है, रोगी के वस्त्र, बर्तन आदि अलग रखने चाहिए। वस्तुओं का निसंक्रमण, रोगी बच्चे द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को फिनाइल या डिटॉल का प्रयोग करना चाहिए। टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ में ही कुकुर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। कुकुर खांसी का उपचार, रोगी को ठंड से बचा कर रखना चाहिए ताकि उसे निमोनिया ना हो जाए, परंतु उसे स्वच्छ एवं हवादार कमरे में रखना चाहिए। उसका भोजन हल्का और कम मात्रा में होना चाहिए। इसका उपचार किसी चिकित्सक की देखरेख में समय पर हो जाना चाहिए, अन्यथा रोगी के खांसने से फेफड़े कमज़ोर होकर निमोनिया और तपेदिक भी कर सकता है। जैसे कि ज़्यादा खांसने से उसे निमोनिया या तो तपेदिक का भी अंश हो सकता है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, खसरा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। खसरा को अंग्रेजी में रूबेला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि यह कितने वर्ष तक के बच्चों को रोग होता है। तो 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को यह रोग देखने को मिलता है। खसरा का उद्भवन काल क्या है, तो 10 से 14 दिन का ये उद्भवन काल बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि आँखों और नाक से पानी बहता है, आँखें लाल हो जाती हैं, सूखी खांसी और छींकी आती है, किसका लक्षण है। तो यह खसरा या रूबेला कहा जा सकता है, इसका लक्षण है। आगे क्वेश्चन है कि 5 दिनों के अंदर कौन सा इंजेक्शन लगवान लेना चाहिए। तो जो खसरा का इंजेक्शन है, इसे 5 दिनों के अंदर लगवा लेना चाहिए। तो कौन सा है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया को किस नाम से जाना जाता है। तो डिप्थीरिया को रोहिणी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया कितने वर्ष के बच्चों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को देखने को मिलता है। डिप्थीरिया के रोगाणु का नाम बताइए। तो क्या है, कारिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु। रोहिणी का उद्भवन काल कितना है। तो 2 से 3 दिन तक का है रोहिणी। आगे क्वेश्चन है कि रोहिणी के रोगी का तापमान कितना हो जाता है। तो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के रोगी को कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए डिप्थीरिया के रोगी को। आगे क्वेश्चन है कि कुकुर खांसी या काली खांसी के जीवाणु का क्या नाम है। तो वर्डिटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु का नाम है। आगे क्वेश्चन है कि कुकुर खांसी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो टीका लगवाना चाहिए। आगे है क्वेश्चन, कुकुर खांसी लंबे समय तक रहने पर किसका रूप ले लेता है। तो निमोनिया या तपेदिक का रूप ले लेता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।